एंड वेलकम टू 74 ईस्ट पॉडकास्ट। आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी असेंबली सेशन चल रहे हैं। आज तीसरा दिन था और काफ़ी गहमा गहमी हुई असेंबली में। जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने रेजोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से काफ़ी अपोजिशन हुआ। कहीं ने कोई बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कैमरा की नज़रों से बाहर होती है। तो उसी सिलसिले में हमने मधु किया है, हमारे सीनियर सहाफ़ी है अज़ान जावेद, मेरे कलीग भी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी रहा है उनको कश्मीर कवर करने में। दिल्ली में भी इससे पहले काम किया है। वेलकम अज़ान। अच्छा, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग डे था। असेंबली शुरू हुई, आज तीसरा दिन था, लेकिन 6 साल के बाद वादी कश्मीर में फिर से असेंबली सेशन हो रहा है। कैसे आप इस रेजोल्यूशन, और पहला ही दिन था आज एक हिसाब से, अगर असेंबली का काम अगर देखें तो पहला दिन था, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, तो आप इस रेजोल्यूशन और इस आज जो जो कुछ हुआ असेंबली में, उसको कैसे देखते हैं? तो आज टेक्निकली तो तीसरा दिन था, लेकिन एक हिसाब से पहला दिन ऐसा था जब बहुत ही इवेंटफुल असेंबली रही। और उससे इम्पोर्टेंट ये था कि असेंबली की शुरुआत होने से पहले और जब गवर्नमेंट बनी भी, तो इस दिन का एक एक हिसाब से एक शो डाउन जो बोल बोल सकते हैं हम, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स बोल सकते हैं एयर में ऑलरेडी थे असेंबली के स्टार्ट होते ही। और उसकी वजह ये है कि जो रेजोल्यूशन है, वो एक ऐसी चीज़ थी जो ये कश्मीर की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, बजाय में भी बीजेपी एंड कांग्रेस जो कि थोड़ा कॉशियसली उन्होंने अपना कैंपेन चलाया था, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी थी तो उन्होंने आर्टिकल 370 के ऊपर या स्पेशल स्टेटस के ऊपर ही सियासत की थी। और उसी के वही इशू मेन इशू बना के ही लोगों से वोट मांगे थे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में, इनफैक्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में इस रेजोल्यूशन की आर्टिकल 370 की बात हुई ही थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी था, और उनके लीडर्स फ्रॉम द टॉप ब्रास टू दी लोकल लेवल लीडर्स वो बोल रहे थे कि हम जी पहले सेशन के अंदर ही हम इसको मूव करेंगे, इस रेजोल्यूशन को मूव करेंगे और पास करवाएंगे। और वही हुआ बेसिकली। तो अब इसमें ये था कि फर्स्ट डे पे, जब ये था जो फर्स्ट डे का था, उसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जी, फर्स्ट डे ऑफ जो ये ऑटम सेशन है बेसिकली, 5 दिन का सेशन होना था। और फर्स्ट डे जो था उस दिन इसेंशियली इट वाज मोस्टली अबाउट एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज, एलजी का एड्रेस था। और लेकिन उस दिन भी हमने देखा कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीद परा ने अपने इंट्रोडक्टरी जो उनका वो था उसमें, उसी में उन्होंने रेजोल्यूशन मूव करने की कोशिश की। तो उस टाइम पे ज़बरदस्त वहाँ पे अपोजिशन हुई। पहले बीजेपी की तरफ से हुई, जिन्होंने बोला कि ये टाइम नहीं था बात करने का, और ये इशू स्टेटेड नहीं था। जो एजेंडा होता है बेसिकली, हर दिन का एक प्लान होता है जो जिसको बिजनेस बोलते हैं, तो उस टाइम पे वो नहीं था, तो उन्होंने अपोज किया। और 370 ऑब्वियसली एक इशू ऐसा है जो जिसकी वजह से बहुत पोलराइजेशन होती है। तो फिर उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जब इनिशियली जब उमर अब्दुल्ला ने भी फिर बाद में बोला कि जी इसकी वैलिडिटी नहीं है जो वहीद परा साहब ने रेजोल्यूशन किया है, और गवर्नमेंट मूव करने वाली है रेजोल्यूशन। तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी जो एमएलएस थे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे। और उस दिन माहौल, हाँ, हिलाल साहब ने भी हिलाल साहब, हाँ, उस दिन हिलाल साहब जो कि अपने जो अकबर लोन साहब के जो बेटे हैं और एमएलए हैं अब। और अकबर लोन साहब का तो आपको पता ही है, उनके असेंबली में जो इंसिडेंट्स हैं, काफ़ी मीम मटेरियल हाँ, मीम मटेरियल निकलता है उसका। तो अकबर लोन साहब से भी लोगों को एक्सपेक्टेशन वही थी कि हाँ, सॉरी, हिलाल साहब से भी एक्सपेक्टेशन वही थी कि कुछ ना कुछ। तो मैं आई डोंट थिंक कि वो एग्जैक्ट अपने फादर जैसे ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन समवेयर अराउंड वही बॉल पार्क जो उनका बिहेवियर था। तो उन्होंने उस टाइम पे भी काफ़ी एग्रेसिवली किया। और उसके अलावा भी सलमान सागर साहब थे, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस, लारमी साहब हैं, उन्होंने भी बड़ा एग्रेसिवली ये किया। लेकिन उस दिन तब भी मैनेज हो गया था, क्योंकि फर्स्ट डे था। और पीडीपी क्योंकि सिर्फ 3 एमएलए की पार्टी है अभी इसेंशियली, उनका सिर्फ 3 एमएलएज है असेंबली में। तो उस वक्त हालांकि सजाद लोन साहब और भी कुछ जो एआईपी के एमएलए हैं उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन इट वाज मैनेज्ड। और वहीद साहब और जो एआईपी की जो खुर्शीद साहब हैं,
इंजीनियर रशीद के छोटे ब्रदर हैं, तो उनको फटकार भी लगा दी थी स्पीकर ऑफ द हाउस रहीम राठौर साहब ने। अच्छा, ओवरऑल जो माहौल है असेंबली में अभी, उस पे हम और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रेजोल्यूशन जो आपने आज देखा, जो टेबल हुआ, उसमें उसकी फ्रेमिंग आपको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैंने देखा अभी सोशल मीडिया पे मैं चेक कर रहा था, तो काफ़ी लोगों ने एक क्रिटिसिज्म भी लाया है सामने कि इट डजंट से मच, एंड इसकी जो लैंग्वेज है वो ढीली है थोड़ी सी, एंड some people are saying that there is not enough conviction with which the National Conference has framed the resolution. Do you think that it is like that? और क्या आपको उसको देखते हैं कि जो जितना लिखना था वो मैसेज जो है वो सामने, क्या ये जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करता है, या उसमें देखते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी कोई पार्टी तो है नहीं वो असेंबली के अंदर जिहाद का ऐलान कर देगी या आज़ादी के नारे लगाएंगी या ये। इट्स अ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी। और जो रेजोल्यूशन है, आई डोंट, इट्स वेरी नाइव टू से कि इसमें से ज़्यादा नहीं है। वजह कि आप क्रिटिसिज्म वैसा करिए जो जिसमें लोगों को समझ भी आ जाए कि क्या हो रहा है। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ इस चीज़ को, उन्होंने स्पेशल स्टेटस मेंशन किया है। आर्टिकल 370 और 35 पे अगर मेंशन भी नहीं है, मेरे हिसाब से वो उसका प्राइमरी रीज़न ये हो सकता है कि वो गुंजाइश रखना चाहते हैं ऑफ टॉक्स। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी बोल चुकी है कि टू आस्क फॉर 370 फ्रॉम द सेम पॉलिटिकल पार्टी डजंट मेक सेंस टू देम, व्हिच इज़ फाइन। लेकिन to keep it an open-ended इट इज़ can ओपन also एंडेड। bring in more जी, बिल्कुल। जहाँ तक मुझे ऐसा, options. हाँ जी, बिल्कुल, आपका ये सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी चल रहे हैं, ऐसे स्पेकुलेशंस कि 370 नहीं तो 371 की बात हो रही है। तो आप अब अगर आप सुनेंगे इमीडिएटली असेंबली के बाद जो डिप्टी सीएम हैं सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि स्पेशल स्टेटस कश्मीर को देने में क्या हर्ज है, जब हिमाचल प्रदेश को है और 11 और स्टेट्स को है। जबकि 370 एक ऐसा प्रोविजन था जो यूनिक था कश्मीर को। लेकिन अब जब वो क्लब कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं ये रेज़ोल्यूशन के ज़रिए, अपने स्टेटमेंट्स के ज़रिए वो ये भी बता रहे हैं बीजेपी को कि हम तैयार हैं स्पेशल स्टेटस के लिए। कुछ गारंटीज़ जो अगर आप दे दें, तो वी आर रेडी टू टॉक एसेंशियली। तो ये बोलना कि इसमें ये नहीं है, वो आई थिंक एक्सपेक्टेड ही है। अब देखिए, बाकी आई डोंट ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको तो पॉलिटिक्स करनी है। तो अगर पीडीपी की तरफ से ये आता है कि ये इसमें नहीं है, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन ये चीज़ है कि इसको एक लेवल और ऊपर रख के देखना है कि अगर ये है तो क्यों है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए कन्वीनियंट, अगर कन्वीनियंस ही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लाते ही नहीं ना रेजोल्यूशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। 5 साल की गवर्नमेंट है, 5 साल तक दे हैव अ मेजॉरिटी। तो ऐसा नहीं है कि एंड मैनेज हो सकता है कि ठीक है जी, अगले इसमें करेंगे, फिर उसमें करेंगे। यहाँ पे बाकी सारे इश्यूज भी है ऐसे जो बहुत कंसर्निंग है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, बिजली के हैं, वो दे कुड हैव मैनेज्ड। अच्छा, इससे पहले वहीद साहब ने भी, जो एमएलए हैं पुलवामा से, उन्होंने भी रेजोल्यूशन किया, पहले ही दिन किया। मे बी देयर वाज अ क्रिटिसिज्म कि टाइमिंग ठीक नहीं थी, लेकिन नेवरदलेस ही ब्रॉट इट एंड ही डिड समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक्ड बेसिकली, एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्टेड द लीडरशिप टू डू। डू यू थिंक देयर इज सम डिफरेंस उसमें और उनके रेजोल्यूशन और इनके रेजोल्यूशन में कितना फर्क है, और आर दे ऑन द सेम लाइंस? देखिए, लीगली अगर हम बात करें या कॉन्स्टिट्यूशन वाइज या बाकी सारे एस्पेक्ट्स में, इस रेजोल्यूशन का ज़्यादा कोई माने नहीं है। ये दिस इज समथिंग जो बीजेपी भी मेंटेन करता है, और क्लोज क्वार्टर्स में ये लोग भी बोलते हैं, बट इस ये सिंबॉलिक, एग्जैक्टली, ये बहुत सिंबॉलिक है। तो अब वहीद साहब का जो फर्स्ट हिट था, उसका सिग्निफिकेंस उसी में था, रेजोल्यूशन के उसमें नहीं था। और सिमिलरली आज का जो है, क्योंकि आपके मेजॉरिटी एमएलएज हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो सिंबॉलिकली इट सेंड्स आउट अ मैसेज कि जी ये इशू अभी जिंदा है, ये इशू मरा नहीं है। बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये चीज़ हमें देखनी है कि भारतीय जनता पार्टी जो गवर्नमेंट है, दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट मेंटेनिंग और मैनेजिंग हेडलाइंस। तो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट गोना बी गुड फॉर द हेडलाइंस। आप देख लीजिए कि इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल मीडिया, दे विल नॉट गो मच इनटू कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, कि पीडीपी का रेजोल्यूशन कैसा था, कंपेयर नहीं करेंगे। ये नुआंसेस यहाँ के लोकल पार्टीज के लिए हैं, ताकि वो अपनी सियासत करें और शेयर करें। इट इज सिग्निफिकेंट,
आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड क्योंकि बहुत अब्यूज हो चुका है ये वर्ड, बट नैरेटिव वाइज जो ये है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सब लोग जितने भी प्रेस है, इंटरनेशनल प्रेस है या नेशनल लोकल प्रेस है, वो सिर्फ ये बोलेंगे कि अभी तक कुल मिला के रेजोल्यूशन पास हो लाया गया, वो पास हुआ, एंड ये पहला नहीं था, पीडीपी ने भी लाया, जिसको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ये किया है। तो ऑलमोस्ट क्योंकि 29 एमएलएज तो सिर्फ बीजेपी के हैं, बाकी के जो 50-60 एमएलएज जो हैं जो कश्मीर पॉलिटिकल पार्टीज के भी हैं, दे आर इन फेवर ऑफ दिस थिंग। दैट्स अ ह्यूज नंबर, दैट्स अ ह्यूज चंक। How do you see BJP's reaction and how have they been reacting to अभी 3 ही दिन हुए, 2 बार रेजोल्यूशन आया 370 पे, and I think people of Jammu also do not accept what it happened in the last 5 years. They're also saying that उनका business hit हुआ, उनकी jobs में खतरा है, उनकी representation में भी काफ़ी खदशात है उनमें भी। तो वहाँ के जम्मू के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है जो मेनली बीजेपी के हैं, वो इन 3 दिनों में जितना जो भी गहमा गहमी वहाँ हुई असेंबली में, उनका रिएक्शन क्या था और वो कैसे देखते हैं? देखिए मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो जो स्टेट बीजेपी है, देयर इज अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन द स्टेट बीजेपी एंड द सेंट्रल बीजेपी, क्योंकि स्टेट बीजेपी ज़्यादा कनेक्टेड रहती है लोगों से, उनको लोगों के इमोशन ज़्यादा पता होते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा उनको रहता है कि मूड क्या है इसका। तो लेकिन पार्टी अगेंस्ट रही है स्पेशल स्टेटस के, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यार वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो सपोर्ट, इतना तो नाइविटी नहीं है। लेकिन अगर आप हाँ थोड़ा सा हमें लगा कि क्योंकि जब हुआ रेजोल्यूशन, हमें लगा था कि ये बात करने देंगे ही नहीं। ये जब सुरेंद्र सिंह ने जब शुरू किया बोलना, इट टुक ऑलमोस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स टू रीड आउट द होल थिंग। हमें लगा था कि ये ऐसा कंटेंशियस इशू है कि वो शुरू में बात ही नहीं करने, क्योंकि उनके पास बहाना था, क्योंकि ये जो था ये लिस्टेड नहीं था आज के डिस्कशंस में। आज सिंपल एक डिस्कशन होना था जो एलजी साहब की जो एड्रेस थी फर्स्ट डे की, उसके ऊपर डिस्कशन होने थे, तो ये था नहीं। तो जो लीडर ऑपोजिशन है या बाकी बीजेपी लीडर्स हैं, दे कुड हैव जस्ट रिजन फ्रॉम द सीट्स एंड सेड कि बॉस ये आप नहीं बात करेंगे, बात खत्म। तो दूसरा ये है, जब अगेन आई एम गोइंग टू दिस इंटरव्यू ऑफ सुरेंद्र सिंह डिप्टी सीएम, जब वो बाहर आए तो उन्होंने किसी से बोला कि आपको जी बहुत अपोजिशन हुआ जी इस पे, तो उन्होंने एक बात की बोला कि हमने जी इनकी दिल की बात बोली है, आज ये बोलेंगे नहीं, इनको हाजिरी लगानी है वहाँ पे, लेकिन ये इनकी भी दिल की बात है, विच इज इंडिकेटिव ऑफ समथिंग दैट कुछ टेंशन्स डेफिनेटली है जम्मू में जो ब्रू कर रहे थे पिछले 5-6 साल से, और वहाँ के भी लोग मे बी नॉट इन मैनी टर्म्स कि 370 चाहिए, 35 चाहिए, लेकिन लैंड और गवर्नमेंट जॉब्स को लेके वहाँ पे कंसर्न्स हैं। और इसीलिए अगर आप ये लैंग्वेज देख रहे हैं, इस रेजोल्यूशन की लैंग्वेज, ये मुझे लग रहा है कि वो वहाँ का ऑडियंस को भी ध्यान रखे लिखा गया है, यहाँ का ऑडियंस भी ध्यान रखे लिखा गया है, मुझे लगता है। और इम्पॉर्टेंटली जो इनके एलाइज हैं इसके अंदर, जो सीपीआईएम है और कांग्रेस है, उनको रख के भी, क्योंकि कांग्रेस को देखिए इस साल दो जगह पे इलेक्शन लड़ने हैं, तो उनके लिए भी इतना ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए पोजीशन कि वो उनको इसी के ऊपर टोका जाएगा। महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने वाला है, तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जी डायलॉग होना चाहिए हाँ बिटवीन रीजनल पार्टी या पार्टी लीडरशिप के बीच में और दिल्ली के बीच में। तो आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं कि किस किस्म का डायलॉग चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, और कहाँ पे डायलॉग की कमी है? अभी तो डायलॉग तो था ही नहीं, एसेंशियली एटलीस्ट ऑफिशियली तो नहीं था जो हम देखते थे। देखिए अगर हम लद्दाख के साथ कंपेयर करें, लद्दाख ने भी एजिटेशन की, हालांकि उन्होंने इनिशियली सेलिब्रेट किया था ये मूव, एटलीस्ट हाफ ऑफ द रीजन जो कि बुद्धिस्ट डोमिनेटेड ले है, वहाँ पे ये हुआ था। कारगिल में तो अपोजिशन हुई थी ठीक ठाक इसकी, लेकिन उन्होंने कंसेंसस डेवलप किया और उन्होंने प्रेशराइज किया थ्रू प्रोटेस्ट व्हाटएवर जो भी उन्होंने किया, तो वहाँ पे उनका एक ऑफिशियल डायलॉग चल रहा है अभी। अब वो कितना इफेक्टिव है, कैसे चल रहा है, वो एक अलग दीगर सवाल है, लेकिन दिल्ली ने कुछ एक्नॉलेज किया कि वहाँ के लोगों की कुछ डिमांड्स है जो लेजिटिमेट है। नाउ वी कैन ऑल्सो से कि दे आर बाइंग टाइम और मैनेज कर रहे हैं, बट फिलहाल ऑफिशियली हम देख रहे हैं कि डायलॉग चल रहा है उनके बीच। तो आई थिंक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वही एम कर रही है कि उनकी हाफ ऑफ द बैटल विल बी वॉन इफ दिल्ली सेज ठीक है हम बात करेंगे,
ठीक है, फिर वो क्या ला पाते हैं आपस टेबल से, वो एक अलग चीज़ है। जैसा कि क्रिटिसिज्म है एनसीआर की, वो जब भी गए हैं सब कुछ दे के ही गए हैं, लाया कुछ नया है नहीं उन्होंने। तो हो सकता है इट माइट बी देयर लॉस अगेन। वैसे तो सिचुएशन ऐसी है कि इससे ज़्यादा तो नीचे क्या ही मिलेगा इससे ज़्यादा। तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो एक्नॉलेजमेंट भी आती है कि जी ठीक है, हम बात करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है, तो आई थिंक द एनसी इज गोइंग टू सेल दैट लाइक एनीथिंग, एंड इट इज ओनली गोइंग टू make it much more complicated for their regional opponents, because for the first time अगर कोई टॉप ब्रास बीजेपी की टॉप ब्रास से बोलता है कि ठीक है हम बात करते हैं, तो it will be a big victory for national conference मेरे हिसाब से। You pointed out towards an interesting thing कि जितना भी जो भी आज तक हुआ है, NC has also been on the losers end, at the losers end। काफ़ी सारी चीज़ें हारते ही गए हैं। अच्छा, इस बार वो असेंबली में है, majority में है। I think it's after nearly 20 years that they have this kind of majority in the assembly। तो उनकी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज में कुछ तब्दीली आई है बिकॉज ऑफ how the government is, how the assembly is, how limited their powers are, or how they have been, campaigning मेरे throughout हिसाब the से last एक few चीज़ जो years। वो एस्टैब्लिश कर पाए हैं अपनी, एक कुछ हद तक वो रिट एस्टैब्लिश कर पाएंगे कि कर पाए हैं, क्योंकि क्या हुआ था जब 5 अगस्त जब हुआ 2019 में, तो मोस्ट द एनसी पीपल जो टॉप ब्रास थी वो डिटेन हो गई थी। कुछ लोगों को फिर इवेंचुअली पीएसए में बुक किया, ये किया, लेकिन इनिशियल रिएक्शन मुझे लगता है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का भी था कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा हुर्रियत की तरफ से या किसी की तरफ से। लेकिन व्हाट वाज देयर what was very surprising is that एनसी पीडीपी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने स्ट्रीट एजिटेशंस नहीं किए, क्योंकि उनके लीडर्स बंद थे और टॉप लीडर्स बंद थे। ऐसा नहीं था कि ये तो हुआ नहीं था। तो उसके बाद से बहुत मतलब इनको हल्के में ले रहे थे बहुत टाइम तक। तो जब आपको फिर आप एक ऐसी पार्टी 6 साल तक आप नहीं टूट पाए, आपका कोई बड़ा नाम निकला नहीं आपकी पार्टी में से, और उसके बाद आपके पास सीट्स भी ऐसे आए जहाँ पे वो खुद ही 30-35 तक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट देव क्रॉस्ड 40 इजीली। तो वो डेफिनेटली एक वो दबदबा आ गया कि जी ठीक है, लोग अब हमारे साथ अभी भी हैं। तो वो चीज़ है, बट बियॉन्ड दैट उनके पावर्स बहुत ही कर्टेल्ड है। इट्स अ वेरी वेरी वीक असेंबली इन दैट सेंस। मैं इनफैक्ट ऑब्वियसली मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये तक सुन रहा है कि जहाँ पे मिनिस्टर्स जो इनकी कैबिनेट है, जहाँ पे वो जाते हैं कहीं पे कुछ इनॉग्रेट करने या कहीं फंक्शन पे, तो वहाँ के जो कुछ ऑफिशियल्स है वो मुँह छिपाते हैं, अपना फोटो में ना आए, क्योंकि दूसरा पावर सेंटर यहाँ पे एलजी ऑफिस है। तो वो चीज़ अभी भी है। वो आपको दिखता है उनमें कि कहीं कहीं पे वो टोटली हेल्पलेस है, बट अगेन स्ट्रीट पावर है, सो दैट इज समथिंग दे। क्योंकि आज मेरी एक बीजेपी नेता से बात हो रही थी उसके बाद, तो मुझे वो बोलने लगा कि यार देखो जी, मेजोरिटी में नहीं आए तो यार ये तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब उन्होंने पास किया, जब उन्होंने रेजोल्यूशन लाया तो शोर मचाया, उसके बाद पास भी कर रहे तो वो शोर मचाते रहे, तो स्मूथली हो गया, स्मूथली हो गया। वीडियोस हमने देखे सोशल हाँ मीडिया पे, टीवी से, उसमें लगता रहा, पूरा लग रहा था कि आज दिन पूरा दिन हाँ, शोर ही हो और रहा था। एनसी की बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी, क्योंकि उन्होंने रेजोल्यूशन ये किया, उन्होंने ज़्यादा शोर नहीं मचाया, फिर पास भी हो गया, एंड देन इवेंचुअली वो चाय वाय बाहर, इनिशियल एडजर्नमेंट जो थी 20 मिनट की थी, तो जब वापस आए हमने नोट किया कि वो दांतों से वो आराम से चाय वाय पी के आए थे, और बीजेपी वाले बीच में बैठे, वो नहीं निकले बाहर, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और कंटिन्यूसली जो मीडिया गैलरीज है उनकी तरफ देख के बोल रहे थे ये पाकिस्तानी एजेंडा है, ये है वो। ऑब्वियसली उनको करना है, उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं, उनको अगर रेजोल्यूशन के बाद वो डायरेक्टली चाय पीने जाते तो शायद अच्छा नहीं लगता, बट देवर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज मच इन अ रिलैक्स पोजिशन टुडे। एंड फिर हमने देखा जब वो गैलरीज में, जब सॉरी लॉबीज में, तो देवर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ बिग विक्ट्री मोमेंट फॉर देम, मुझे लगता है। अच्छा, एनी स्पेशल मोमेंट इन द लास्ट 3 days जो आपको लगता है कि विच बिकेम अ हाईलाइट ऑफ दिस? अभी तो 2 दिन और हैं असेंबली में, तो डू यू थिंक दैट देयर इज समथिंग दैट caught your eye? And there are a lot of MLAs who are like in the assembly for the first time. Any interesting characters that you met and spoke to? इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स तो देखिए सभी इंटरेस्टिंग है, मैं क्या बोलूँ, लेकिन अभी थोड़ा खुला नहीं है माहौल उस हिसाब से, लेकिन काफी सालों बाद हाँ, तो अभी एक्चुअली 51 एमएलएज हैं जो फर्स्ट टाइम असेंबली में घुसे हैं। out of the सो 90, हाँ, आउट ऑफ 90, which is a lot of, which is majority. आउट ऑफ 88 एक्चुअली, क्योंकि एक सीट वेंकट, मतलब साहब 2 सीट पे थे, और देवेंद्र राणा साहब
फौत हो गए, तो उनका भी तो उसमें से तो बहुत सारे लोग नए हैं, तो वो भी अभी देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, उनको भी खुलने में थोड़ा इट्स क्लियर ऑन देयर फेसेस कि उनको भी नई टेरिटरी लग रही है। लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं इसके अंदर, वो आप देख ही रहे होंगे, कुछ के फोटोज जेस्चर्स के साथ आ रहे हैं, कुछ के कोट निकालते हुए आ रहे हैं, तो वो कंफर्टेबल लगे हमें वहाँ पे। मुझे टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा बायस है अकबर लोन साहब की तरफ, क्योंकि वो जो एक आई मीन एक सर्टन एंटरटेनमेंट वैल्यू के साथ थे वो, तो मुझे लगता है कि वो इंटरेस्टिंग रहेंगे। आज वो थोड़े से रिलैक्स थे, तो लेकिन मुझे लगता है वो काफ़ी एग्रेसिव है पोस्चरिंग में। उसके अलावा You keep saying Akbar Loan साहब, but you're basically talking about Hilal Akbar Loan. नो मैं अकबर लोन की बात, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट वैल्यू थे उनके, तो आई एम देखिए, क्योंकि एक घर का माहौल है, उन्होंने अपने फादर को देखा होगा ये करते हुए, कंडक्ट करते हुए अपना उसमें। इट्स नॉट लाइक ही इज इट्स दैट ओनली वन एपिसोड जो निकला था टीवी पे, इस पे वीडियो पे, तो ही इज अ गुड लेजिस्लेटर आल्सो, ऐसा नहीं है। वेरी एग्रेसिवली डिमांड्स things for his people. I'm talking about the senior Akbar Loan. So I'm sure he will follow suit. बट उसके अलावा जैसे अब पहलगाम के एमएलए थे, उनका जेस्चर ये हो गया, वायरल हो गया। उसके अलावा तो मुझे लगता है बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है इसके अंदर, जो माहौल थोड़ा बना सकते हैं। और रहीम साहब खुद भी ऐसे शख्सियत है, वो खुद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आज आज हमें देखने को मिला कि वो जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ही वॉज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एज अ स्पीकर। उन्होंने एक बार बोल भी दिया कि ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है मुझसे, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए। तो ऑब्वियसली वो लाते तो मेजोरिटी में एनसी, तो वो वहीं फेल जाता। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग असेंबली। इंटरेस्टिंग डेज, इंटरेस्टिंग टाइम्स ओवरऑल अभी है। तो अभी और 2 दिन है, 2 दिन और है। ट्राई एंड टॉक मोर अबाउट इट, but this time I think we've covered most of it. So thank you so much for giving us time. हम आगे भी कोशिश करेंगे कि जो बातें रह जाती है, जो बातें सामने नहीं आती है, उन पे थोड़ा सा तबसरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। We'll talk to you again. We'll come and have a discussion like this again. Thank you.